नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी टाटा आईपीएल के उस जबरदस्त मुकाबले को देखा है जिसमें आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने थी, तो यकीन मानिए आप भी उस रोमांच से भर गए होंगे। ऐसे ही शानदार मैच के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आज का लाइक टारगेट 500 है, तो दिल खोलकर सपोर्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज दो खतरनाक टीमें आमने सामने उतरी थीं। एक तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस थी, तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जब टॉस हुआ तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बाजी मारते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद चेन्नई की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। शानदार शुरुआत देने के लिए धुआंधार बल्लेबाज संजू सैमसन और विस्फोटक ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आए, तो वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया और उन्होंने शुरुआत से ही सधी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। हालांकि एक नो बॉल जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद मुंबई ने शुरुआत में दबाव बनाए रखा। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरी गेंद पर मिले फ्री हिट का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप के पास से थर्ड मैन की ओर चौके के लिए निकल गई। यह मैच की पहली बाउंड्री साबित हुई। इसके बाद चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरी तरह से हमला बोल दिया। छोटी लेंथ की गेंद को पढ़ते हुए उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को लेग साइड में हवा के रास्ते सीधा छक्के के लिए भेज दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 19 रन बने और टीम ने तेज रफ्तार से रन बटोरते हुए शानदार शुरुआत कर ली। तीसरा ओवर अब अल्लाह गजनफर लेकर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ आक्रामक अंदाज अपनाते हुए उन्हें निशाने पर लेते हैं और दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गैप में चौका बटोर लेते हैं। आज ऋतुराज गायकवाड़ का अंदाज काफी खतरनाक नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कप्तानी पारी खेलने के मूड में है। इसी के साथ पहले विकेट के लिए 32 रन की अच्छी साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबला पलट जाता है। अल्लाह गजनफर एक चतुर गेंद डालते हैं जिस पर ऋतुराज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठती और आगे बढ़कर तिलक वर्मा शानदार कैच लपक लेते हैं। इस तरह ऋतुराज गायकवाड़ 22 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और चेन्नई को पहला बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान क्रीज पर आते हैं। दूसरी तरफ अब तक शांत दिख रहे संजू सैमसन का बल्ला भी खुलने लगता है। चौथा ओवर जब कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं, तो संजू सैमसन तीसरी गेंद पर जो लेग स्टंप के बाहर थी उसे फाइन लेग की दिशा में ग्लांस करते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर संजू सैमसन अपने शानदार फॉर्म का नमूना पेश करते हैं और पैड लाइन पर आई गेंद को लेग साइड की ओर फ्लिक करते हुए ऊंचा छक्का जड़ देते हैं। आज उनका अंदाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा था। हार्दिक पांड्या की अगली गेंद पर भी वह नहीं रुकते और ऑफ साइड में गैप तलाशते हुए एक और चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में लगातार बाउंड्री की बारिश जारी रहती है। आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन बेहतरीन प्लेसमेंट दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका लगा देते हैं। इस तरह टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 51 रन तक पहुंच जाता है और इस ओवर में कुल 19 रन जुड़ते हैं। संजू सैमसन अब पूरी लय में लौट चुके थे, जबकि दूसरी छोर पर सरफराज खान अभी भी संघर्ष करते नजर आ रहे थे। पांचवां ओवर लेकर जब एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं, तो सरफराज खान पहली ही गेंद पर आत्मविश्वास दिखाते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करते हुए शानदार चौका लगा देते हैं। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। संजू सैमसन छोटी लेंथ की गेंद को पढ़ते हुए जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में कुल 13 रन आते हैं।
इस तरह तेज शुरुआत के साथ एक विकेट गंवाकर 5 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 64 रन तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी ने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह दबाव में ला दिया था। कप्तान हार्दिक पांड्या भी अब थोड़े परेशान नजर आने लगे थे। छठा ओवर जब मिशेल सेंटनर लेकर आए तो सरफराज खान ने पहली ही गेंद पर घुटना टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने और आक्रामक रुख अपनाया और लेंथ बॉल को ऑन साइड में पुल करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इस तरह टीम का स्कोर तेजी से बढ़कर 72 रन तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 रन की अहम साझेदारी भी बन चुकी थी। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल सेंटनर ने वापसी करते हुए सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे आए। ऐसे में संजू सैमसन के साथ मिलकर रन गति को बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी थी। पावर प्ले के खत्म होते होते टीम ने 2 विकेट खोकर 73 रन बना लिए थे, जो एक शानदार शुरुआत मानी जा सकती है। 7वां ओवर लेकर जब फिर से अल्लाह गजनफर आए तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। छोटी लेंथ की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलते हुए उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब संजू पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। हालांकि मुंबई के गेंदबाज उन्हें खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे थे। इसी बीच वह तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 8वां ओवर जब अश्विनी कुमार लेकर आए तो चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लिया। टीम का स्कोर अब 8 ओवर में 91 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक नई साझेदारी बनती हुई दिख रही थी। लेकिन 9वें ओवर में एक बार फिर मुकाबले ने करवट ली। अल्लाह गजनफर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 91 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक डेवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर आते हैं। एक छोर पर संजू सैमसन शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाले हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से बीच बीच में संजू को अपनी रफ्तार थोड़ा धीमी भी करनी पड़ रही थी। पारी का 10वां ओवर जब मिशेल सेंटनर लेकर आते हैं तो डेवॉल्ड ब्रेविस आते ही अपना इरादा साफ कर देते हैं। पहली ही गेंद पर बेहतरीन बैट फ्लो दिखाते हुए वह साइड स्क्रीन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। ओवर की 5वीं गेंद पर वह फिर से सेंटनर को निशाने पर लेते हैं और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए 87 मीटर लंबा छक्का लगा देते हैं। इस तरह टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 111 रन तक पहुंच जाता है और 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 111 रन हो जाता है। संजू सैमसन और डेवॉल्ड ब्रेविस के बीच बन रही साझेदारी अब मुंबई इंडियंस के लिए चिंता का कारण बनने लगी थी। इसके बाद 11वां ओवर लेकर अश्विनी कुमार आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन अपने क्लास का प्रदर्शन करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को वह डीप पॉइंट की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका बटोर लेते हैं। इसी के साथ संजू सैमसन अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है और वह बल्ला उठाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाते नजर आते हैं। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस भी आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। वह शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल कर लेते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबला फिर पलट जाता है। अश्विनी कुमार की गेंद पर ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से कनेक्ट नहीं होती और शॉट थर्ड मैन पर खड़े जसप्रीत बुमराह बाउंड्री के पास शानदार कैच पकड़ लेते हैं। डेवॉल्ड ब्रेविस 21 रन बनाकर 11 गेंदों में पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 122 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया।
अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के तौर पर युवा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा आते हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन अपने अर्धशतक के बाद भी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बड़े शॉट्स पर रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। पारी का 12वां ओवर जब मिशेल सेंटनर लेकर आते हैं तो वह अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगा देते हैं। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आते हैं, जिससे अब संजू सैमसन पर थोड़ा दबाव बनने लगता है। दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे कार्तिक शर्मा भी खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। अब 14वां ओवर फिर से मिशेल सेंटनर के हाथों में आता है। इस बार कार्तिक शर्मा थोड़ा आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर वह लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी वह सेंटनर पर हमला जारी रखते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। इस तरह 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 145 रन तक पहुंच जाता है। संजू सैमसन की बेहतरीन बल्लेबाजी और कार्तिक शर्मा की वापसी को देखकर अब कप्तान हार्दिक पांड्या थोड़े चिंतित नजर आने लगते हैं। ऐसे में वह 15वां ओवर अल्लाह गजनफर को सौंपते हैं। गजनफर इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन देते हैं। 15 ओवर के बाद टीम 149 रन तक ही पहुंच पाती है। जो टीम शुरुआत में तेजी से रन बना रही थी, वह अब कुछ हद तक धीमी पड़ गई थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए चेन्नई की रफ्तार पर लगाम लगा दी थी। कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी टीम अब मुकाबले में वापसी से उत्साहित नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब चेन्नई को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका जा सकता है। लेकिन जब तक संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद थे, मैच पूरी तरह खुला हुआ था। 16वां ओवर लेकर अब क्रिश भगत आते हैं और यहीं से मुकाबला फिर करवट लेता है। इस ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्लॉग शॉट लगाकर गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर वह शानदार टाइमिंग के साथ थर्ड मैन की ओर गाइड करते हुए चौका बटोर लेते हैं। संजू यहीं नहीं रुकते, अगली ही गेंद पर वह क्रीज में रहकर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हैं और फाइन लेग की दिशा में एक और चौका हासिल कर लेते हैं। इस तरह इस ओवर में तेजी से रन बरसते हैं और कुल 15 रन जुड़ते हैं। अब 16 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 164 रन हो चुका था और मुकाबला एक बार फिर पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ गया था। धीरे धीरे मुकाबला अपने चरम पर पहुंच रहा था और संजू सैमसन अब अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि मुंबई की कसी हुई गेंदबाजी लगातार दबाव बनाए हुए थी। 17वां ओवर जब जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं तो 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठती और मिशेल सेंटनर दौड़ लगाते हुए शानदार कैच लपक लेते हैं। इस दौरान सेंटनर के कंधे में हल्की चोट भी लग जाती है, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ता है। 43 रन की साझेदारी का अंत होता है और कार्तिक शर्मा 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब स्कोर 165 रन पर पहुंच चुका था और चेन्नई के आधे बल्लेबाज आउट हो चुके थे। नए बल्लेबाज के तौर पर जेमी ओवर्टन मैदान पर आते हैं। एक छोर पर संजू सैमसन टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाज आते जाते नजर आ रहे थे। 18वां ओवर जब अश्विनी कुमार लेकर आते हैं तो जेमी ओवर्टन आते ही आक्रामक रुख अपनाते हैं। पहली गेंद पर वह थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलते हुए चौका बटोरते हैं। अगली ही गेंद पर वह फिर से गैप तलाशते हुए मिड ऑफ और शॉर्ट कवर के बीच से एक और चौका हासिल कर लेते हैं। अब ओवर्टन खतरनाक होते जा रहे थे। 5वीं गेंद पर उन्हें फुल लेंथ बॉल मिलती है, जिसे वह सीधे सामने की ओर ताकत के साथ खेलते हैं और गेंद आसमान में उड़ती हुई छक्के के लिए चली जाती है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक जाते हैं और बाउंड्री पर खड़े नमनधीर उनका कैच पकड़ लेते हैं। जेमी ओवर्टन 7 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस तरह टीम का स्कोर 181 रन पर 6 विकेट हो जाता है।
अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अकील हुसैन क्रीज पर आते हैं। दूसरी तरफ संजू सैमसन अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 19वां ओवर जब फिर से जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं तो शुरुआती 4 गेंदों पर बल्लेबाज सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर बुमराह से नो बॉल हो जाती है, जिससे फ्री हिट का मौका मिलता है। संजू सैमसन इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। अब 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 191 रन हो जाता है और संजू सैमसन 85 रन पर पहुंच जाते हैं। आखिरी ओवर में उन्हें अपने शतक के लिए 15 रन की जरूरत थी। 20वां ओवर लेकर कृष भगत आते हैं। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन जोरदार प्रहार करते हैं और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए छक्का जड़ देते हैं। अब वह 90 के पार पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आता, जहां संजू जोखिम लेने से बचते हैं। चौथी गेंद पर वह फिर से हमला बोलते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ कवर्स के ऊपर से छक्के के लिए भेज देते हैं। इस शॉट के साथ वह 97 रन पर पहुंच जाते हैं और टीम का स्कोर भी 200 रन के पार चला जाता है। अब आखिरी गेंद पर सबकी नजरें टिकी थीं। संजू सैमसन एक बार फिर कमाल का शॉट खेलते हैं और गेंद को चौके के लिए भेजते हुए अपना शानदार शतक 54 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। इस तरह निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 6 विकेट खोकर 207 रन बना देती है। संजू सैमसन ने आज कप्तानी पारी खेलते हुए 54 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए और उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस के सामने 208 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया गया। ऐसे में जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा शुरू हुआ तो मुंबई इंडियंस की ओर से 2 दमदार बल्लेबाज क्रीज पर उतरे। आज क्विंटन डी कॉक और नए खिलाड़ी दानिश मालेवार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज शुरुआत दिलाकर मुकाबले में बनाए रखें। पहला ओवर लेकर चेन्नई की तरफ से अकील हुसैन आते हैं। शुरुआत में ही क्विंटन डी कॉक अपने इरादे साफ कर देते हैं। दूसरी गेंद पर वह लंबाई को पढ़ते हुए जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हैं और गेंद फाइन लेग के ऊपर से सीधे छक्के के लिए चली जाती है। मुंबई की शुरुआत शानदार दिख रही थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कहानी पलट जाती है। दानिश मालेवार जैसे ही क्रीज पर आते हैं, अकील हुसैन उन्हें चकमा देते हैं। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। दानिश मालेवार बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और मुंबई को 7 रन पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में नमन धीर मैदान पर आते हैं। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मुकेश चौधरी को दी जाती है। वह शुरुआत की 4 गेंदों में रन नहीं देते और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखते हैं। 5वीं गेंद पर मुकेश चौधरी शानदार वापसी करते हैं और क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस तरह मुंबई इंडियंस को बैक टू बैक झटके लगते हैं और टीम 7 रन पर ही 2 बड़े विकेट गंवा देती है। यह शुरुआत किसी भी टीम के लिए बेहद खराब मानी जाती है। अब क्रीज पर आते हैं विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आते ही वह अपने अंदाज में नजर आते हैं। पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक शॉट खेलते हैं और गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। इससे थोड़ी उम्मीद जरूर जागती है, लेकिन तीसरे ओवर में एक और झटका लग जाता है। अकील हुसैन फिर से गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार नमन धीर को अपनी फिरकी में फंसा लेते हैं। नमन धीर गेंद को समझ नहीं पाते और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस तरह मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 11 रन के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और टीम पूरी तरह मुश्किल में फंस चुकी थी। अब मुकाबला शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई की पकड़ में जाता हुआ नजर आने लगा था। तो ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा क्रीज पर आते हैं और अब उनके साथ सूर्य कुमार यादव पर पारी संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। 3 ओवर खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर सिर्फ 11 रन पर 3 विकेट हो चुका था, जिससे टीम पर जबरदस्त दबाव बन गया था। चौथा ओवर लेकर मुकेश चौधरी आते हैं और शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव मौका भांपते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर वह शानदार कट शॉट खेलते हैं और गेंद डीप कवर की ओर तेजी से चौके के लिए निकल जाती है।
यह बाउंड्री मुंबई के लिए थोड़ी राहत लेकर आती है। अब 5वां ओवर अंशुल कंबोज को सौंपा जाता है। इस ओवर में तिलक वर्मा भी अपना हाथ खोलते हैं। तीसरी गेंद पर वह बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए चली जाती है। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज लय में आने लगे थे और एक साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। इसके बाद 8वां ओवर एक बार फिर मुकेश चौधरी के हाथों में दिया जाता है और यहीं से मुंबई वापसी की कोशिश करती है। पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ऑफ स्टंप के बाहर छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट खेलते हैं और चौका हासिल करते हैं। फिर तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं और डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर वह कवर्स की ओर बेहतरीन पंच शॉट खेलते हैं और लगातार दूसरा चौका जड़ देते हैं। इस तरह इस ओवर में कुल 16 रन आते हैं और मुंबई इंडियंस धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करती हुई नजर आती है। अब मैच एक बार फिर दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ने लगा था। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच बन रही साझेदारी ने मुंबई इंडियंस को थोड़ी राहत जरूर दी थी और दबाव कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा था। 9वां ओवर लेकर जब स्पिनर नूर अहमद आते हैं तो ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेलते हैं और गेंद गैप में निकलकर चौके के लिए चली जाती है। इसी के साथ टीम अपने 50 रन भी पूरे कर लेती है। इसके बाद 10वां ओवर करने की जिम्मेदारी जेमी ओवर्टन को दी जाती है। इस ओवर में तिलक वर्मा शानदार लय में नजर आते हैं। पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट के दाईं ओर कट करते हुए चौका बटोर लेते हैं। फिर तीसरी गेंद पर वह एक और खूबसूरत शॉट खेलते हैं और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। इस तरह इस ओवर में कुल 10 रन आते हैं और 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 69 रन पर 3 विकेट हो जाता है। हालांकि 3 बड़े विकेट गिरने के कारण दबाव अब भी बना हुआ था। चेन्नई के गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे रन बनाना आसान नहीं था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट दिख रहे थे, जबकि दूसरी ओर हार्दिक पांड्या की चिंता साफ झलक रही थी। 11वां ओवर एक बार फिर नूर अहमद लेकर आते हैं। इस ओवर में तिलक वर्मा आक्रामक रुख अपनाते हैं। वह कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हैं और चौका हासिल करते हैं। अब मुंबई की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ने लगती हैं। दोनों बल्लेबाज मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं और इनके बीच 73 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी हो जाती है। लेकिन 12वें ओवर में मुकाबला फिर पलट जाता है। अकील हुसैन गेंदबाजी के लिए आते हैं और अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तिलक वर्मा 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और मुंबई इंडियंस को 84 रन पर चौथा बड़ा झटका लगता है। यह अकील हुसैन का इस मैच में तीसरा विकेट था और उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से मुंबई की पारी को फिर से संकट में डाल दिया। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन उनका यह आगमन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। 13वें ओवर में नूर अहमद की पहली ही गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद को सही तरह से जज नहीं कर पाते। गेंद हवा में उठ जाती है और थर्ड मैन की दिशा में फील्डर आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह हार्दिक पांड्या सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और मुंबई इंडियंस का स्कोर 85 रन पर आधी टीम के आउट होने के साथ और भी दबाव में आ जाता है। अब मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के नियंत्रण में जाता हुआ नजर आने लगा था। अब नए बल्लेबाज के रूप में शेरफेन रदरफोर्ड क्रीज पर आते हैं, लेकिन उनका सफर बेहद छोटा साबित होता है। अगली ही गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाते और अंशुल कंबोज को आसान सा कैच थमा बैठते हैं। इस तरह रदरफोर्ड बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। अब मजबूरी में शार्दुल ठाकुर को मैदान पर आना पड़ता है।
हालात इतने खराब हो चुके थे कि 13 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 87 रन पर 6 विकेट हो गया था। पूरे डगआउट में मायूसी छा गई थी और रोहित शर्मा भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। अब सारी उम्मीदें सूर्य कुमार यादव पर टिकी हुई थीं, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 14वां ओवर लेकर आए अकील हुसैन ने पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। सूर्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे और सरफराज खान ने शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 36 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब स्कोर 87 रन पर 7 विकेट हो चुका था। नए बल्लेबाज के तौर पर क्रिस भगत क्रीज पर आते हैं। 14 ओवर के बाद टीम किसी तरह 90 रन तक पहुंच पाती है। 15वां ओवर जब नूर अहमद लेकर आते हैं तो वह बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही देते हैं। मुंबई की पारी अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। 16वां ओवर गुरजापनीत सिंह डालते हैं और इस ओवर में भी सिर्फ 5 रन आते हैं। अब 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो जाता है। अब हालात यह हो गए थे कि आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 109 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। चेन्नई की जीत अब बिल्कुल करीब दिख रही थी। 17वां ओवर लेकर जेमी ओवर्टन आते हैं और वह एक और झटका दे देते हैं। नए बल्लेबाज क्रिस भगत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में उठ जाती है और फील्डर गुरजापनीत सिंह उसे आसानी से लपक लेते हैं। क्रिस भगत 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस तरह मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रन के पार तो पहुंचता है, लेकिन 8 विकेट गिर चुके थे। अब मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो चुका था और चेन्नई सुपर किंग्स जीत से बस कुछ कदम दूर खड़ी थी। नए बल्लेबाज के रूप में अश्विनी कुमार क्रीज पर आते हैं, लेकिन हालात अब पूरी तरह मुंबई के खिलाफ जा चुके थे। 18वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज ने आते ही करारा वार किया। पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा डेवॉल्ड ब्रेविस के हाथों में चली जाती है। इस तरह शार्दुल ठाकुर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और टीम को 100 रन पर ही 9वां झटका लग जाता है। अब मजबूरी में आखिरी बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं। बुमराह और अश्विनी कुमार किसी तरह पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैच अब पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की टीम जीत के जश्न की तैयारी करती हुई नजर आने लगी थी। 19वां ओवर लेकर गुरजापनीत सिंह आते हैं और इसी ओवर में मुकाबले का अंत भी हो जाता है। जसप्रीत बुमराह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरह से कनेक्ट नहीं होती और विकेट कीपर आसान सा कैच लपक लेते हैं। बुमराह 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 104 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 103 रन की बड़ी जीत दर्ज की। यह हार मुंबई इंडियंस के लिए काफी निराशाजनक रही, जहां टीम हर विभाग में पीछे नजर आई। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने 54 गेंदों में 101 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 10 चौके शामिल रहे। उनकी इसी पारी की बदौलत चेन्नई इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई। गेंदबाजी में अकील हुसैन ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने शानदार स्पेल डालते हुए 4 बड़े विकेट हासिल किए और मुंबई की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक यादगार जीत हासिल की। अब आप बताइए, इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर साझा करें।